हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को कैरियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग झारखंड पृथक राज आंदोलन के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और यह झारखंड पृथक राज आंदोलन का दूसरा भाग है। दोस्तों, अभी तक हम लोग झारखंड पृथक राज आंदोलन में झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में 20 जून 1963 ईस्वी में हो गई थी। तो आप लोग लिखना प्रारंभ कीजिए। झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो गई थी। इसके बाद झारखंड पार्टी के प्रमुख नेता ललित कुजूर ने 1965 ईस्वी में एक सभा की स्थापना की। और कौन सी सभा? बिरसा सेवा दल की स्थापना की थी। तो देखिए, झारखंड पार्टी का विलय जब कांग्रेस पार्टी में हो गई तो झारखंड पार्टी के अनेक नेता कई महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने अपनी अलग अलग पार्टी बनाना प्रारंभ कर दिए। तो इन्होंने एक प्रमुख नेता ललित कुजूर थे जिन्होंने 1965 ईस्वी में बिरसा सेवा दल की स्थापना किए थे। तो ये पूछा गया कि बिरसा सेवा दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ललित कुजूर द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1965 ईस्वी में की गई थी। अब आगे देखिए, 1967 ईस्वी अब आगे देखिए 1967 ईस्वी में बागुन सुमरई के नेतृत्व में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना की गई। तो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तब बागुन सुमरई के नेतृत्व में कब की गई थी? 1967 ईस्वी में। अब आगे लिखिए, 1968 ईस्वी में कार्तिक उरांव के नेतृत्व में झारखंड पृथक राज के लिए अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की गई। तो ये पूछा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1968 में। किसके नेतृत्व में की गई थी? तब कार्तिक उरांव के नेतृत्व में की गई थी। जबकि कंटिन्यू लिखिए आप लोग, जबकि 1968 ईस्वी में ही जस्टिन रिचर्ड के नेतृत्व में हुल झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी। अब ये पूछ दे आपसे कि हुल झारखंड पार्टी का स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो जस्टिन रिचर्ड जी के नेतृत्व में। कब किया गया था? 1968 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, ये ईस्वी सहित पूछा जाता है और अधिक पूछे जाते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को कि झारखंड पृथक राज आंदोलन के इतिहास में कम से कम 2 क्वेश्चन हर प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा में रहेगी। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। अब आगे देखिए, ये याद रखिएगा, 4 फरवरी 1973 ईस्वी में 4 फरवरी 1973 ईस्वी में शिवाजी समाज के संस्थापक विनोद बिहारी महतो तथा सोनो संथाल समाज के संस्थापक शिबू सोरेन ने मिलकर, देखिए, 4 फरवरी 1973 ईस्वी में शिवाजी समाज के संस्थापक विनोद बिहारी महतो तथा
सोनोत संथाल के संस्थापक कौन थे? शिबू सोरेन ने मिलकर झारखंड के कोयला नगरी के नाम से प्रसिद्ध धनबाद के गोल्फ मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की स्थापना आणि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी आणि जेएमएम की स्थापना की गई थी। ध्यान में रखिएगा, एक कई बार पूछा गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो शिवाजी समाज के संस्थापक विनोद बिहारी महतो तथा सोनोत संथाल के संस्थापक कौन? शिबू सोरेन ने, दोनों ने मिलकर 4 फरवरी 1973 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की स्थापना की थी। अब ये पूछा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस स्थान पर किया गया था? तो कोयला नगरी के नाम से कौन से प्रसिद्ध है? धनबाद। तो धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया था। अब देखिए, ये शिवाजी, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि शिवाजी समाज के संस्थापक कौन थे? तब विनोद बिहारी महतो थे, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1969 ईस्वी में। यानी शिवाजी समाज की स्थापना 1969 ईस्वी में किसके द्वारा? विनोद बिहारी महतो द्वारा किया गया था। जबकि सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? शिबू सोरेन से। कब किया गया था? तो 1970 ईस्वी में। ये जरूर आ रखेगा, ये दोनों का डेट बहुत बार पूछा गया कि सोनोत संथाल समाज के संस्थापक कौन थे? शिबू सोरेन थे। और कब किए थे? 1970 ईस्वी में किए थे। अब देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के प्रथम महासचिव किसे बनाया गया? झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था? प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था? शिबू सोरेन के। और प्रथम अध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विनोद बिहारी महतो। उल्टा नहीं कर दीजिएगा, ये विनोद बिहारी महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष थे प्रथम, न कि शिबू सोरेन। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के प्रथम क्या थे? महासचिव थे। ध्यान में रखिएगा। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो तीर कमान। क्या है? तीर कमान। अभी जो शिबू सोरेन कहते हैं ना कि कोई भी आदिवासी है तो तीर अपने साथ लेकर चले, जंगली जानवर आक्रमण न कर दे। तो अपना क्या है, प्रचार भी उनका हो जा रहा है तीर कमान का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और एक तरह से लोग को सुरक्षा भी अपने आप में सुरक्षित भी रह सकते हैं। लोग अधिकतर तो जंगल में निवास करते हैं, तो वो लोग अगर जंगली जानवर उस पर आक्रमण कर सके तो अपने आप को तो बता सकते हैं, अपने आप को वो बचा सकते हैं क्या। अब देखिए आगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4 लक्ष्य निर्धारित किए थे। जिस समय इसका स्थापना किया गया था तो उस समय कितने लक्ष्य निर्धारित किए थे? 4 लक्ष्य निर्धारित किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप मेंस में इसको लिख सकते हैं, समझ गए ना। तो 4 लक्ष्य कौन कौन से थे? तो महाजनी प्रथा के लिए संघर्ष यानी महाजनी प्रथा को खत्म करने के लिए संघर्ष। दूसरा था पृथक झारखंड राज्य के गठन के लिए संघर्ष। तीसरा था आपका विस्थापितों पुनर्वास या कल कारखानों में स्थानीय लोगों
किसी स्थानीय लोगों की भर्ती के लिए संघर्ष है। और चौथा था आपका वन कानून के विरोध जंगल काटो अभियान। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का 4 लक्ष्य निर्धारित किया था। आज जिस समय स्थापना हुई थी उस समय सबसे पहले ये था महाजनी प्रथा के लिए संघर्ष। महाजनी प्रथा क्या होता है? एक दूसरे से कर्ज लेना नहीं कहते हैं। घर में अगर आपकी बेटी को शादी हो रही है तो देखते होंगे कि अपने बेटी की शादी करने में दूसरे से कर्ज लेता है, तो माँ बाप आपको कहते होंगे कि इतना महाजन है और इतना पैसा कर्ज रखे हुए थे। उस समय क्या करते थे अंग्रेज जो आदिवासी के जमीन को पूरा कब्जा कर लिए थे, वहां जमींदारी प्रथा लागू कर दिए थे। तो उन लोग क्या करते थे कर्ज लेते थे दूसरे राजाओं से, दूसरे जगहों से, और कर्ज लेकर उसको क्या करते थे खेती करते थे। और अगर कर्ज पूरा नहीं कर पाते थे तो क्या करते थे जमींदार उसके जमीन भी छीन लेते थे। प्लस में अगर वो भी जमीन छीनने के बाद यार कर्ज पूरा न कर पाते थे उसमें भी बच जाता था, तो उसकी कमारी खटिया बैल उल सभी खोल के जानवर ले जाते थे। तो ये महाजनी प्रथा था। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। अब पृथक झारखंड राज्य के गठन के लिए संघर्ष। तो झारखंड राज्य को अलग करने के लिए ये संघर्ष कर रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा कि हम अलग राज्य बनाएंगे झारखंड को। इसलिए अब देखिए ये विस्थापितों पुनर्वास या कल कारखानों में जो कल कारखाना खुले हैं अंग्रेजी द्वारा क्यों नहीं खुले गए हैं, लेकिन अगर झारखंड में खोले गए हैं तो वह स्थानीय लोगों को पहले प्राथमिकता दे। उस कल कारखाना में स्थानीय लोग भर्ती हो, न कि दूसरे जगह के। इसके लिए और वन कानून के विरोध आने उस समय क्या किए गए थे कि वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान आने, इसलिए जंगल काटो अभियान शुरू किए थे क्योंकि पूरा जंगल जहाज से भरा हुआ था झारखंड। और झारखंड को बनाने के लिए आने इसमें लोग रहेंगे तब तो उसने जंगल काटो अभियान की शुरुआत 1978 ईस्वी का 1978 ईस्वी में शिबू सोरेन द्वारा किया गया था। ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया कि जंगल काटो अभियान की शुरुआत झारखंड में कब हुई थी? 1978 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? शिबू सोरेन द्वारा। इसके बाद देखिए 1985 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के विधायक देवेंद्र नाथ चापिया के नेतृत्व में बिहार विधानमंडल में झारखंड क्षेत्र के 52 विधायक मिलकर झारखंड क्षेत्र में केंद्रीय प्रशासन के अधीन संयुक्त मान पत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सौंपे थे। तो देखिए 1950 ईस्वी में राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री। तो उस समय क्या किए थे कि ये कांग्रेस के विधायक थे। कौन? देवेंद्र नाथ चापिया। तो उस समय कहाँ चुनाव हो रही थी? बिहार में चुनाव हो रही थी। तब बिहार विधानसभा में झारखंड के क्षेत्र के 52 लोग विधायक बने थे झारखंड क्षेत्र के। तो ये 52 विधायकों ने मिलकर किसके नेतृत्व में? देवेंद्र नाथ चापिया के नेतृत्व में झारखंड पृथक राज्य के लिए एक आवेदन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सौंपे थे। समझ रहे हैं ना? अब आगे देखिए 22 जून 1986 ईस्वी में 22 जून 1986 ईस्वी में झारखंड के सबसे बड़े छात्र राजनीतिक का 22 जून 1986 ईस्वी में झारखंड के सबसे बड़े छात्र राजनीतिक आजसू पार्टी की स्थापना की गई। किसकी? आजसू पार्टी की स्थापना की गई थी। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल झारखंड स्टूडेंट
यूनियन, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। किसका? ये आसू का फुल फॉर्म। तो आसू का स्थापना कब किया गया था? तो 22 जून 1986 में। ये याद रखेगा। आसू की स्थापना झारखंड के औद्योगिक राजधानी, आजसू की स्थापना झारखंड के औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर में किसके द्वारा किया गया था? जमशेदपुर में सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में किया गया था। सूर्य सिंह बेसरा को आजसू के प्रथम महासचिव बनाया गया था। किसे? महासचिव से बनाया गया है सूर्य सिंह बेसरा का। किसका? आजसू पार्टी के। और आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की, प्रभाकर तिर्की को आजसू के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, न कि सूर्य सिंह बेसरा को। सूर्य सिंह बेसरा थे से आजसू पार्टी के प्रथम महासचिव बनाए गए थे। अब देखिए ये है आजसू पार्टी का स्थापना असम के छात्र संघ आजसू के तर्ज पर बनाया गया था। और आजसू पार्टी के संगठन या संस्थापक ने खून के बदले खून का नारा दिया था। अब आगे देखिए, पृथक झारखंड राज्य के निर्माण के आंदोलन को, पृथक झारखंड राज्य निर्माण के आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए 1987 ईस्वी में, कब? 1987 ईस्वी में 53 राजनीतिक पार्टियां यानी 53 विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर झारखंड समन्वय समिति की स्थापना किए थे। का? तो झारखंड पृथक राज्य के निर्माण के आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए 1987 ईस्वी में 53 विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा झारखंड समन्वय समिति की स्थापना किए थे। आगे लिखेगा, झारखंड समन्वय समिति के प्रथम सम्मेलन रामगढ़ में स्थापित किया गया था। कहां हुआ था? रामगढ़ में किया गया था, जिसमें 25 सदस्य युक्त एक समिति का गठन किया गया था। और इस समिति के प्रथम संयोजक विशेश्वर प्रसाद केसरी को बनाया गया था। किसका संयोजक था? तो झारखंड समन्वय समिति के प्रथम संयोजक किसे बनाया गया? विशेश्वर प्रसाद केसरी को बनाया गया था। दिसंबर 1987 ईस्वी का, दिसंबर 1987 ईस्वी में झारखंड समन्वय समिति ने तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन के समक्ष पृथक झारखंड राज्य के लिए एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश से 21 जिले मिलाकर अलग झारखंड राज्य की मांग की गई थी। किसमें? इसमें, इस समन्वय समिति द्वारा मांग की गई थी। अब आगे लिखिए, पहली बार भाजपा पार्टी ने 1988 ईस्वी में दक्षिण बिहार के, कहा? दक्षिणी बिहार के 18 जिले को मिलाकर वनांचल प्रदेश की मांग की थी। किसने? 1988 ईस्वी में भाजपा पार्टी पहली बार बिहार के दक्षिणी बिहार के 18 जिलों को मिलाकर वनांचल प्रदेश की मांग की थी। तब पूछा जाता है कि किस नाम से भाजपा पार्टी ने झारखंड की मांग की थी? तो वनांचल प्रदेश के रूप में
कब? 1988 में पहली बार की थी। अब आगे देखिए, 10 अगस्त 1989 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा 24 सदस्य युक्त विषयक समिति यानी झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया, जिसमें 16 सदस्य पृथक झारखंड राज्य आंदोलन से 4 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया गया तथा 4 सदस्य पदाधिकारियों विशेषज्ञ से शामिल थे। किसमें? इसमें झारखंड विषयक समिति में शामिल थे। अब आगे देखिए, झारखंड विषयक समिति के अध्यक्ष के रूप में B.S. लाली को बनाया गया था। B.S. लाली को बनाया गया था। ध्यान में रखिएगा कि झारखंड विषयक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? B.S. लाली को नियुक्त किया गया। अब आगे लिखिए, अगस्त 1991 ईस्वी में आजसू पार्टी ने अपने सहयोगी दल के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी की स्थापना किए थे। किसके द्वारा? आजसू अपने सहयोगी दल के रूप में अगस्त 1991 ईस्वी में झारखंड पीपुल्स पार्टी की स्थापना किए थे। अब आगे देखिएगा, 7 अगस्त, ये इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त 1995 ईस्वी में बिहार विधानसभा द्वारा या बिहार सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद की अधिसूचना जारी किया गया। कब? देखिए, 7 अगस्त 1995 ईस्वी में बिहार सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद की अधिसूचना जारी किया गया, जिसमें दक्षिणी बिहार के 18 जिले शामिल थे। अब 9 अगस्त 1995 ईस्वी में बिहार सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद को औपचारिक रूप से गठन कर दिया गया और इसे एक अन्य नाम के रूप में जैक कहा जाने लगा। यानी जैक का फुल फॉर्म झारखंड एरिया ऑटो नेम्स काउंसिल, यानी झारखंड एरिया ऑटोनेम्स काउंसिल था। तो जैक इसी को कहा गया था। किसको? झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद को ही जैक कहा जाता है। ध्यान में रहे। अब देखिए, झारखंड क्षेत्र के स्वशासी परिषद के अंतर्गत 40 विभाग दिए गए। कितने विभाग? 40 विभाग सौंपे गए थे बिहार सरकार द्वारा। 40 विभाग, जिसमें मुख्य विभाग कृषि क्षेत्र, ग्रामीण विकास क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति विकास क्षेत्र शामिल थे। अब आगे देखिए, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद या जैक के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है कि जैक के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? शिबू सोरेन को। जैक के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? शिबू सोरेन। आज जैक के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? सूरज मंडल। ध्यान रहे,
जैक के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? शिबू सोरेन का। और जैक के प्रथम उपाध्यक्ष सूरज मंडल। ये देखिए, ये जैक का स्थापना कब हुआ था? तो 9 अगस्त, ये मुख्य रूप से औपचारिक रूप से घोषणा कर दिया गया था, गठन कर दिया गया था 9 अगस्त 1995 ईस्वी में। तो ये कई बार पूछा भी गया है और ज्यादा ये पूछा गया कि जैक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? शिबू सोरेन को बनाया गया। अब आगे लिखिएगा कि झारखंड क्षेत्र स्वशासित परिषद या जैक में कभी भी विधिवत तरह से चुनाव नहीं हुआ। विधिवत रूप से चुनाव नहीं हुआ। किसमें? जैक में कभी भी चुनाव नहीं हुआ। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य होते हैं, जिसका चुनाव मनोनीत रूप से किया था। मतलब कि जिसका ये लोग को कैसे चुना था? मनोनीत किया जाता है, न कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव इसमें नहीं होता है। किसमें? जैक में। इसमें क्या किया जाता है कि सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कैसे होती है? मनोनीत कर दी जाती है। अब आगे लिखिएगा, अब आगे लिखिएगा, बिहार विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 ईस्वी में, बिहार विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 ईस्वी में झारखंड अलग राज्य का संकल्प पारित किया गया। किसमें? बिहार विधानसभा में। कब? 22 जुलाई 1997 ईस्वी में बिहार विधानसभा द्वारा झारखंड अलग राज्य का संकल्प पारित किया गया। अब आगे लिखिएगा, 1989 ईस्वी में केंद्र में मौजूद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और एनडीए की सरकार द्वारा संसद में बिहार पुनर्गठन विधेयक तैयार किया, जिसमें बिहार से 18 जिलों को मिलाकर एक अलग वनांचल राज्य की मांग की। लेकिन 21 सितंबर 1998 ईस्वी में बिहार विधानसभा द्वारा इस विधेयक को 107 मत के अपेक्षा 181 मत से नामंजूर कर दिया गया। समझ रहे हैं ना? ये क्या किया गया था कि ये उस समय क्या किसकी थी सरकार? 1998 ईस्वी में प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार थी, जिसमें संसद में क्या किया गया था? बिहार पुनर्गठन विधेयक तैयार किया गया था और इसमें 18 जिला मिलाकर वनांचल राज्य बनाने की मांग की गई थी। लेकिन बिहार विधानसभा द्वारा इसे कब? 21 सितंबर 1998 ईस्वी में, 21 सितंबर 1998 ईस्वी में, ठीक है ना, 107 मतों के अपेक्षा 181 मत से क्या कर दिया गया? नामंजूर कर दिया गया। यानी 107 मत पड़े थे कि हाँ ये अलग राज्य बन जाए और न में 181 मत पड़े थे। अब आगे देखिएगा, 2000 ईस्वी में, कब? 2000 ईस्वी में हाँ, राष्ट्रीय जनता दल दल के मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जो अल्पमत में आ गई थी। कब? 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री यानी बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी की सरकार अल्पमत में आ गई थी। कांग्रेस पार्टी ने इस सरकार को इस शर्त पर
इस सरकार को यानी राष्ट्रीय जनता दल को इस शर्त पर समर्थन देने की बात कही कि अगर हम आपको समर्थन करते हैं तो आप पृथक झारखंड राज्य विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर देंगे। अब आगे लिखेगा 25 जुलाई 2000 ईस्वी में श्रीमती राबड़ी देवी ने कांग्रेस के दबाव में आकर पृथक झारखंड राज्य विधेयक की स्वीकृति प्रदान कर दी। कब की? तब 25 जुलाई 2000 ईस्वी। किसके द्वारा? राबड़ी देवी की सरकार द्वारा, यानी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार। किसके चलते? तब इसके किसके दबाव में आकर ये की थी? तो कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर इन्होंने क्या की कि झारखंड पृथक विधेयक को पारित कर दी, यानी स्वीकृति दे दी गई। इस विधेयक को 2 अगस्त 2000 ईस्वी में इस विधेयक, कौन विधेयक? झारखंड पृथक राज्य विधेयक को 2 अगस्त 2000 ईस्वी में लोकसभा द्वारा तथा 11 अगस्त 2000 ईस्वी में राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। किस विधेयक को? अब देखिए, झारखंड पृथक राज्य विधेयक को, यानी अलग झारखंड राज्य के लिए। अब आगे लिखेगा 25 अगस्त 2000 ईस्वी में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने झारखंड पृथक राज्य विधेयक को स्वीकृति दे दी। उस समय जिस समय झारखंड अलग राज्य का राष्ट्रपति द्वारा क्या दिया गया? अलग राज्य बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी थे। समझ रहे हैं? उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। तथा उस समय ही बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। देखिए, ध्यान ये रखिएगा कि जिस समय झारखंड राज्य अलग हुआ था उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राबड़ी देवी थी, न कि लालू प्रसाद। लालू प्रसाद नहीं थे। कौन थी? उनकी पत्नी राबड़ी देवी। और ये राबड़ी देवी बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी प्राप्त है राबड़ी देवी को। तो राबड़ी देवी जिस समय झारखंड राज्य अलग हुआ था उस समय राबड़ी देवी यहाँ की थी। अब आगे लिखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण किया गया। किस राज्य के रूप में? 28वें राज्य के रूप में किया गया। जिस समय झारखंड अलग हुआ था तब केवां राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण किया गया था? 28वां राज्य के रूप में। और अभी वर्तमान समय में कौन सा राज्य है? तो ये 27वां राज्य है। और इस आगे लिखिएगा झारखंड को बिहार के कुल भूमि का लगभग 46% भूभाग मिला है। यानी बिहार के कुल भूमि का या कुल भूभाग का लगभग 46% झारखंड का क्षेत्र है। समझ रहे हैं ना? तो दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को झारखंड पृथक राज्य आंदोलन का इतिहास समाप्त हो गई। अब अगले क्लास में झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आगे हम बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए।